जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, बिहार मध्य निषेध सिपाही की नई भर्ती फिर से आ चुकी है और उसका फॉर्म भराना कल से यानी कि 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। और अगर आप लोग उस फॉर्म को भरने वाले हैं तो उसके लिए भी क्लास स्टार्ट कर दिया गया है। डेली रात 8 बजे बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए प्रैक्टिस सेट चलेगा। आप लोग यहाँ डेली क्लास टाइमिंग रूटीन को देख सकते हैं। 8 बजे आपका बिहार मध्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट चलेगा। 8:30 बजे आप सभी जानते हैं, 9 बजे भी जानते हैं। और डेली करंट अफेयर्स की क्लास सुबह 6 बजे होती है, तो आप लोग उस क्लास को भी ज़रूर अटेंड करें। और सभी के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ही बच्चे ऑप्शन डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। बाकी तांबा, स्वर्ण, चांदी इन सभी की हो चुकी है। दूसरा प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं है? सोच समझ कर आंसर करना है। तो देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म, संघ ये सभी शामिल है, लेकिन मध्यम मार्ग शामिल नहीं है। तीसरा प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, कोयला जो है ये किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ये परतदार चट्टान में पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को कहते हैं? सोच समझकर आंसर करना है और आप लोग डेली प्रैक्टिस सेट को अटेंड करें। तो देखिए, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? और देखिए, अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करेंगे। तो देखिए, भारतीय संविधान में संघवाद जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है और रूस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, 7वें का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रुपया है। 8 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है उसमें। चलिए 9 नंबर में है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, परमाणु शक्ति संयंत्र जो है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका सही जवाब है ये विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 10वां प्रश्न है, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देता है? तो हाइड्रोजन आयन देता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होगा? चलिए,
तो देखिए जब कोई व्यक्ति एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जाता है तो उसके भार में परिवर्तन होता है, द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो चंद्रमा पर जाएगा तो भार घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान जो है वही रहेगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह, चलिए आंसर बताएंगे, किधर झुकता है। तो देखिए कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 12 नंबर प्रश्न को भी स्किप कर रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। 14 नंबर में है फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है, चलिए आंसर बताएंगे। देखिए जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर प्रश्न को स्किप किए हैं, टाइपिंग एरर था। तो फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करते हैं, तो आप सभी जानते हैं ये क्लोरोप्लास्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो देखिए इसमें अध्ययन होता है पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। 16वां प्रश्न है मृदा अपरदन रोका जा सकता है किसके द्वारा। चलिए तो देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है वन रोपण द्वारा। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द किससे संबंधित है। चलिए तो 17 का राइट आंसर जो ये बच्चे स्टोरेज को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कंप्यूटर विज्ञान में मेमोरी शब्द जो है ये स्टोरेज से संबंधित है। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए वाटर पोलो और कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, वाटर पोलो एवं कबड्डी, ध्यान रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। श्रीमद् भागवत गीता किसका भाग है। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। श्रीमद् भागवत गीता जो है ये महाभारत का भाग है। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ इनमें से किस मार्ग से किया। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रधानमंत्री ने उड़ान योजना का प्रारंभ शिमला दिल्ली मार्ग से किया। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। धातु पर फोटोग्राफी की खोज किसने की थी। चलिए आंसर करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धातु पर फोटोग्राफी की खोज किसने की थी। तो देखिए इसका सही जवाब है जे निप्से के द्वारा किया गया था। इनमें से कौन भारत के लोक नृत्य नहीं है। इस प्रश्न का आंसर आपको सोच समझ कर देना है। इनमें से कौन सा नृत्य है जो भारत का लोक नृत्य नहीं है। तो कथकली जो है ये भारत का लोक नृत्य नहीं है, ये एक शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना है। बाकी घूमर गरबा डांडिया ये भारत का लोक नृत्य है, ध्यान रखना है। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। ए ऑप्शन सही जवाब है। इनको 1958 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें 1983 में, ध्यान रखना है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो देखिए बात करें श्रीलंका की सबसे लंबी नदी तो महावेली नदी है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे श्रीलंका की राजधानी कहाँ है।
अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को भी कहा जाता है? चलिए, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है क्या कहलाता है? तो देखिए वह प्रतिरोध जिसे इच्छा अनुसार बदला जा सकता है परिवर्तनीय प्रतिरोध कहलाता है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। देखिए परिवर्तनीय प्रतिरोध क्या होता है? वह युक्ति जो न केवल विद्युत धारा के प्रवाह को प्रतिबंधित करती है बल्कि विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित बढ़ाती या घटाती भी है, उसे क्या बोलेंगे? परिवर्तनीय प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक प्रेस हाइड्रोलिक ब्रेक यंत्र के अनुप्रयोग है। यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक ये किस नियम पर काम करते हैं? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये पास्कल सिद्धांत पर कार्य करते हैं। निम्नलिखित में से गैस को तरल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए, तो देखिए गैस से द्रव बनने की परिघटना को जो है संघनन कहा जाता है और ये जो होता है वाष्पन के जस्ट विपरीत होता है। तो सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन संघनन। और एक पूछा जाता है कि वर्षा जो है ये किसका एक रूप होता है? तो वर्षा जो है ये संघनन का ही एक रूप होता है, ध्यान रखना है। मानव का श्रवण शक्ति सीमा क्षेत्र कितना होता है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, मानव का श्रवण शक्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। भ्रूण को जन्म देना क्या कहलाता है? चलिए, तो देखिए भ्रूण को जन्म देना प्रसव कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीली सोरा है, यहाँ पे सोरा होगा। चलिए आंसर बताएंगे। चीली सोरा, जिसको चीली साल्टपीटर भी कहा जाता है, आपको रासायनिक सूत्र बताना है। तो चीली साल्टपीटर का रासायनिक सूत्र होता है NaNO3, जिसको सोडियम नाइट्रेट भी कहा जाता है और इसका उपयोग उर्वरक तथा विस्फोटक आदि बनाने में किया जाता है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घिरा हुआ है? यानी कि भारत ने पृथ्वी के संपूर्ण धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 33 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2.4%, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए भारत में पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर से हुआ था और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 अक्टूबर 1959 से प्रारंभ हुआ था राजस्थान में और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। तो सी ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान और आंध्र प्रदेश। दिल्ली मेट्रो को अपने प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? चलिए, तो देखिए ये जो ट्रेन प्राप्त हुआ था दक्षिण कोरिया से। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मशरूम किसके उदाहरण है? ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। मशरूम किसके उदाहरण है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा। मशरूम जो है एक प्रकार का फंजाई है, यानी कि कवक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मशरूम का उपयोग खाने में भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष है? चलिए आंसर बताएंगे। वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष कौन है और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आप सभी जानते हैं, वाशिंगटन डीसी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कितने नंबर के हैं? तो 13वें अध्यक्ष है। नाम है जिम योंग किम। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें। तो इसका सही जवाब होगा बाबा रामचंद्र। फ्यूज एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है?
चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए फ्यूज जो है ये किससे सुरक्षा करता है? तो अति भारण यानी कि ओवरलोडिंग से। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सौर मंडल में स्थलीय ग्रह या पार्थिव ग्रह जो है ये कौन कौन है? तो सूर्य से जो सबसे नज़दीक है जैसे बुध, पृथ्वी और मंगल, ये 3 है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ मंगल दिया गया है, सी ऑप्शन सही जवाब है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर रेबीज फैला सकता है? चलिए बताएंगे कौन सा जानवर है जो रेबीज फैला सकता है। तो रेबीज जो है ये कुत्ता के काटने से होता है। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनमें एनीमिया होने का खतरा अधिक होता है? चलिए तो देखिए एनीमिया होने का खतरा जो है अधिक होता है गर्भवती महिलाओं में, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गैल्वेनाइजेशन धातुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाने वाली एक प्रक्रिया है जो उन्हें सुरक्षित रखती है। और इसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जिंक यानी कि Zn का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है जंग लगने से। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र का कौन सा रंग है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए अशोक चक्र जो है इसमें तिलियों की संख्या भी पूछा जाता है। तो इसमें 24 तिलियां हैं, ध्यान रखना है। और इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और इसमें जो रंग है गहरा नीला है। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए संविधान के भाग 6 में राज्य के शासन के लिए प्रावधान है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के तहत 5 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है, ध्यान रखना है। और यहाँ पे पूछ रहे कार्यकाल, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5 वर्षों के लिए, ध्यान रखना है। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा जो है 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रणय, अनुराग, प्रीति, ये तीनों जो है प्रेम शब्द का पर्यायवाची है। लेकिन घृणा जो है ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं, ये विपरीतार्थक है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। चलिए आंसर करेंगे, जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो उसके लिए उपयुक्त शब्द है मितभाषी, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? सोच समझकर आंसर करना है। और देखिए हिंदी के इसी तरह के प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, इस वाक्य के लिए जो सही शब्द होगा अतिशयोक्ति, बी ऑप्शन सही जवाब है। निम्न शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? चलिए आंसर करेंगे, क्रिया विशेषण कौन सा है? तो अगर आप लोगों ने क्रिया विशेषण पढ़ा होगा तो धीरे धीरे जो है ये क्रिया विशेषण है। लास्ट प्रश्न है, चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द क्या बनेगा? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए चाचा संज्ञा से विशेषण चचेरा बनेगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। मामा से पूछे तो ममेरा बनेगा, फूफा से फुफेरा, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। इसी के साथ आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है।